हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, आज है 30 नवंबर 2023 और आज आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर था, जिसका तीनों शिफ्ट का पेपर हो चुका है। आज इस वीडियो में आज के पहले, दूसरे और तीसरे शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो जो साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं वो तो मिला लीजिएगा, और जिनका पेपर अभी 1, 2 और 3 दिसंबर को है उनके लिए रामबाण क्लास है साथियों, क्योंकि डेली हर शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले देखेंगे आज के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन इस वीडियो में। ठीक है, देखिए सबसे पहले सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे, और फिर लास्ट में आज के पहले शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन तो ये था एक सेकंड शिफ्ट में आपका। देखिए सबसे पहले सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है ना, उसके बाद थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन रहेंगे। मैं आपको बता दूंगा कहां से थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। देखिए भारत में सर्वोच्च न्यायालय का स्रोत किस देश से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता संयुक्त राज्य अमेरिका से। एक क्वेश्चन ये था कि भारत में बैडमिंटन का थॉमस कप जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाता 2022 में। साथियों, 73 साल में पहली बार भारत ने थॉमस कप को जीता था, इंडोनेशिया को हराकर 2022 में। ठीक है, याद रखना। एक क्वेश्चन था महिलाओं के भाला फेंक में भाले का वजन कितना होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाता 600 ग्राम। याद रखना, पुरुषों का जो भाला होता है उसका वजन होता है 800 ग्राम और महिलाओं का 600 ग्राम। एक क्वेश्चन था कौन सा संविधान संशोधन यह बताता है कि एक ही व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है या वो रह सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाता 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। एक क्वेश्चन था भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका करेक्ट हो जाता अनुच्छेद 76। आगे एक क्वेश्चन ये पूछा था कि नाटू नाटू गीत के लेखक कौन है? तो साथियों, नाटू नाटू गीत की रचना किसने की थी? तो चंद्र बोस ने। ठीक है, चंद्र बोस करेक्ट हो जाता आपका। और देखिए अगर संगीतकार पूछे तो याद रखना एम कीरावानी, जो कि नाटू नाटू गीत के म्यूजिक डायरेक्टर थे। अगला एक क्वेश्चन था कि वेटिंग फॉर वीजा पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए वेटिंग फॉर वीजा पुस्तक के लेखक है डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, और किसी का कहना है कि सर डॉक्टर BR के द्वारा कोई जातिवाद पर लिखी गई पुस्तक पूछा था। तो अगर ये ऐसा पूछा था तो आपका राइट आंसर हो जाता जाति प्रथा का विनाश, यानी देखिए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन ये था कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पिता पर लिखी गई पुस्तक इनमें से कौन सी है? तो करेक्ट हो जाता ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर। ठीक है, जो कि बराक ओबामा ने अपने पिता के लिए लिखा था। एक क्वेश्चन था तीजन बाई किस नृत्य से संबंधित है? तो देखिए तीजन बाई की बात करें तो साथियों ये पंडवानी नृत्य से संबंधित है। पंडवानी की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। एक ISP का फुल फॉर्म आपसे पूछा था, क्या होता है? तो ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आगे देखिए क्वेश्चन ये था कि नीति निर्देशक तत्व कितने से कितने अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाता अनुच्छेद 36 से 51 में। अगला एक क्वेश्चन पूछा था कि रुक्मणी देवी अरुणडेल का संबंध किस नृत्य से है? तो देखिए रुक्मणी देवी अरुणडेल ये साथियों भारतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है, जो कि तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आगे एक क्वेश्चन ये था कि इनमें से किस वर्ष भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया था? 1991 आपके ऑप्शन में था, जो कि करेक्ट हो जाता। आगे एक क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? तो साथियों ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन के अनुसार बनाना था, क्योंकि देखिए ये सारी ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प, ओजोन। तो इनमें से कोई एक आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, जो कि छांट के निकालना था। आगे एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाता नर्मदा नदी के किनारे पर। कहां? तो गुजरात में। अगला क्वेश्चन ये पूछा था कि मानव जाति ने खाना पकाना कब से आरंभ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाता प्राग ऐतिहासिक काल से। एक क्वेश्चन था पुर्तगाल से भारत आने वाले प्रथम विदेशी यात्री कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका वास्को डी गामा हो जाता साथियों। अगला एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था सेकंड शिफ्ट में कि मोहनजोदड़ो का आकार किस प्रकार का है? तो देखिए मोहनजोदड़ो जो है उसका आकार साथियों आयताकार था, तो आयताकार यहाँ राइट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था कि विक्रमदायित्य की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाता चंद्रगुप्त द्वितीय। और अगर आपसे ये पूछा था कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमदायित्य की उपाधि कब धारण की थी? तो 412 ईस्वी में शकों को पराजित करने के बाद। एक क्वेश्चन था जुआरी नदी भारत के किस राज्य में बहती है? तो देखिए जुआरी नदी की बात करें साथियों तो ये भारत के गोवा राज्य में बहती है। गोवा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन ये था कि कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसमें 2 सरकारों ने मिलकर काम किया था या 2 दलों ने मिलकर काम किया था? तो 6वीं पंचवर्षीय योजना करेक्ट आंसर हो जाता, जो कि इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित थी और इसका कार्यकाल था 1980 से 85।
एक क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय आय में इनमें से किसको शामिल नहीं किया जा सकता है, तो ये ऑप्शन के अनुसार बनाना था। जैसे कि लॉटरी में जीते हुए पैसे को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जा सकता है, और भी कई सारे हैं, तो ये ऑप्शन से बनाने वाला आपका क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था इनमें से कौन सी विद्युत धारा का मात्रक है, तो ऑप्शन के अनुसार ये भी आपका बनता एम्पियर। अगर आपके ऑप्शन में था तो ये करेक्ट आंसर हो जाता। साथियों आपको बिल्कुल सुपर फास्ट क्वेश्चंस करा रहे हैं। देखिए अब जो क्वेश्चन कराएंगे आज के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस है, ठीक है। उसके बाद पहले शिफ्ट के देखेंगे। अभी देखिए तीसरे शिफ्ट में यानी आज के लास्ट जो थर्ड शिफ्ट था उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन ये पूछा था कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है, तो इसका राइट आंसर आपका भारत हो जाता। एक क्वेश्चन था कलोल तेल क्षेत्र किस राज्य में है, तो इसका करेक्ट आंसर गुजरात हो जाता। आगे एक क्वेश्चन सत्य शोधक समाज से पूछा था, अब स्थापना किसने की थी या कब हुई थी, दोनों में से क्या पूछा था इसका आइडिया नहीं है, तो मैंने दोनों ही लिख दिया है। देखो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी अगर पूछा था तो ज्योतिबा फुले हो जाता, और अगर पूछा था कि सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी तो 1873 राइट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन ये था कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम थी, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता लक्षद्वीप। अगला एक क्वेश्चन ये था कि 36वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीता, तो सर्विसेज यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन ये था कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे एक क्वेश्चन ये था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो साथियों यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता भारत के राष्ट्रपति, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति करते हैं। आगे देखिए फिर से पूछा था रामकृष्ण मिशन की स्थापना आज कि कब हुई थी, तो राइट आंसर 1897 हो जाता, और अगर पूछा था किसने की थी तो स्वामी विवेकानंद करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन था कृषि किस सूची का विषय है, तो देखिए कृषि की बात करें तो साथियों ये राज्य सूची का विषय है, ठीक है। देखिए संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 में राज्य सूची के अंतर्गत कृषि को रखा गया है। आगे एक क्वेश्चन था लोसार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये क्वेश्चन भी ऑप्शन के अनुसार बनने वाला था, क्योंकि कई राज्यों में मनाया जाता है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश अगर आपके ऑप्शन में था तो वो करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था सामान्य नमक में कौन सा तत्व मौजूद होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता NaCl। आगे एक क्वेश्चन था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण संवर्धन तथा सभी जीवधारियों से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता अनुच्छेद 51A का जी, जो कि मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। साथियों देखिए आगे एक क्वेश्चन था भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, तो देखिएगा भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये जापान के संविधान से लिया गया है, तो जापान करेक्ट हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, 4 ऑप्शन थे, उसमें से एक ऑप्शन आपका विधान परिषद का सदस्य दिया हुआ था, यही आपका राइट आंसर हो जाता, क्योंकि विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो साथियों राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। एक क्वेश्चन था कुषाण शासकों ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो देखिए कुषाण शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी साथियों, तो देवपुत्र यहाँ राइट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन ये था कि श्रीलंका के उत्तरी भाग पर किस चोल शासक ने कब्जा किया था, तो देखिएगा श्रीलंका के उत्तरी भाग पर किस चोल शासक ने कब्जा किया था, तो राजराजा चोल प्रथम ने, तो राजराजा चोल प्रथम यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था कि महारानी एलिजाबेथ की राज अभिषेक में 1953 में भारत की कौन सी नृत्यांगना ने प्रदर्शन किया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता कमला। आगे एक क्वेश्चन था ISSF शूटिंग चैंपियनशिप काहिरा में कब आयोजित हुई थी, तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आपका 2022 हो जाता साथियों। आगे एक क्वेश्चन था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन करता है, तो भाई देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, यानी स्पीकर करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। आगे एक क्वेश्चन था अहमद निजाम शाह ने किसकी स्थापना की थी, तो अहमद निजाम शाह ने अहमदनगर की स्थापना की थी साथियों, तो अहमदनगर यहाँ राइट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था सबसे कम साक्षरता दर किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो देखिए सबसे कम साक्षरता दर जो है वो आपका दादरा एवं नगर हवेली का है तो दादरा एवं नगर हवेली यहाँ आपको राइट आंसर करना था। आगे एक क्वेश्चन था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A का संबंध किससे है, तो 48A का संबंध किससे है, देखिएगा पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वनों एवं वन्यजीवों की रक्षा करना से है। एक क्वेश्चन था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण कहां पर खेला गया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता मध्य प्रदेश के 8 शहरों में, यानी मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाता। अब देखते हैं साथियों आज के पहले शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर। जैसे कि एक क्वेश्चन ये था पहले शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में, कि पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके मध्य में हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाता इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में, है ना। आगे एक क्वेश्चन था लाय हारोबा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो देखिए लाय हारोबा त्योहार जो है ये मणिपुर राज्य में मनाया जाता है, तो मणिपुर यहाँ आपको करेक्ट आंसर करना था। देखिए फिर से पूछा था रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, पहले शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन 3 दिन से लगातार पूछा जा रहा है, एक शिफ्ट में नहीं 2 शिफ्ट में डेली। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी 1897 में। आगे एक क्वेश्चन था मिहिर सेन ने 5 सागर कब पार किया था,
तो भाई मिहिर सेन ने 5 सागरों को तैर कर कब पार किया था, वर्ष बताना था, तो 1966 यानी 1966 करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था 42वें संविधान संशोधन में किसको जोड़ा गया था, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता मौलिक कर्तव्य, ठीक है, जो कि 1976 में हुआ था। आगे एक क्वेश्चन ये था कि 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों के अनुसार कम था या अधिक था, तो करेक्ट हो जाता कम है, क्योंकि देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों का कुल साक्षरता दर है 82.14% और महिलाओं का है 65.46%, तो पुरुषों से महिलाओं का कम है ना, तो कम हो जाता। एक क्वेश्चन था राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग के चाचा कौन थे जो उनके उत्तराधिकारी बने थे, तो राइट आंसर हो जाता कृष्ण प्रथम। आगे क्वेश्चन था भारत का सामान यानी माल सामान जो होता है व्यापार के लिए विदेश कैसे भेजा जाता है, किस मार्ग से, तो समुद्र के द्वारा, यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए आगे देखिएगा, आगे एक क्वेश्चन था धर्म के शिक्षा पर प्रतिबंध का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 28 हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके अंतर्गत आता है, तो अगर अनुच्छेद पूछा था तो अनुच्छेद 131 इसका आंसर हो जाता, और अगर अनुच्छेद नहीं था तो संसद इसका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला एक क्वेश्चन था कि पोपीर किस राज्य का लोक नृत्य है, तो साथियों देखिए पोपीर जो है ये अरुणाचल प्रदेश राज्य का एक लोक नृत्य है। आगे एक क्वेश्चन था भजन सोपोरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो भजन सोपोरी का संबंध है संतूर से साथियों। आगे एक क्वेश्चन था फीफा वर्ल्ड कप 2022 की विजेता टीम कौन सी थी, तो इसका राइट आंसर आपका अर्जेंटीना हो जाता। आगे एक फुल फॉर्म पूछा था कि एफडीआई में आई का मतलब क्या होता है, तो देखिए एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो केवल आई का बताना था जो कि इन्वेस्टमेंट आपका राइट आंसर हो जाता। ईमेल का फुल फॉर्म आपसे पूछा था, तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। आगे देखिए क्वेश्चन था भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी जो समाप्त कर दी गई थी, तो 12वीं हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन था माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है, तो माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार है साथियों महात्मा गांधी जी। आगे देखिए क्वेश्चन था सरदार भगत सिंह के साथी कौन थे जिन्होंने ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका था, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बुटकेश्वर दत्त हो जाता आपका आंसर। आगे देखिएगा एक क्वेश्चन था साइमन कमीशन आने से पहले ही उसका बहिष्कार कहां से किया गया था, तो करेक्ट हो जाता मद्रास से, क्योंकि कांग्रेस का जो मद्रास वाला अधिवेशन हुआ था 1927 में, वहीं से इसका बहिष्कार किया गया था। अगला एक क्वेश्चन था कैलाश मंदिर का निर्माण किस पत्थर से किया गया है, या कितने पत्थर से अगर पूछा था तो एक ही पत्थर से किया गया था, ठीक है, उसी को काट कर, और किस पत्थर से, तो बेसाल्ट चट्टान को काट कर कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था साथियों, ठीक है। मैथ और रीजनिंग बिल्कुल हलवा है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। जीएसई है जो कि थोड़ा सा हार्ड आ रहा है। तो साथियों ये थे तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन, मैंने बहुत ज़्यादा फास्ट आपको तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन आंसर करा दिए, सुपर फास्ट। तो आपको क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर देना। नए साथी अगर आप में से कोई भी है चैनल सब्सक्राइब कर लेना। एसएससी जीडी की क्लासेस शुरू हो गई हैं, एक सेट ऑलरेडी आज अपलोड कर दिए हैं, उसको देख लेना। तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।